रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। एक दिन कृष्ण को सुलाकर यशोदा उनके लिए मक्खन मथ रही थी। वह अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि कृष्ण के जागने का उन्हें पता ही नहीं चला। कृष्ण उठकर स्वयं यशोदा के पास आ गए। उन्हें भूख लगी थी। यशोदा ने काम बीच में ही छोड़कर कृष्ण को गोद में बिठाया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रखा था और वह उबल कर गिर रहा है। दूध पिलाना बीच में ही छोड़कर उन्होंने कृष्ण को नीचे बिठाया और दूध आंच से उतारने के लिए चली गई। कृष्ण की क्षुधा अभी शांत नहीं हुई थी। बीच में भोजन में बाधा के कारण उनका मन अतृप्त और अशांत था। उन्होंने छोटा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मक्खन मथने वाली मटकी पर दे मारा। मटकी में छेद हुआ और दूध मक्खन सब बह गया। कृष्ण दूसरे कमरे में गए जहाँ बासी मक्खन रखा था। थोड़ी देर बाद यशोदा लौटी तो टूटी मटकी और बिखरा दूध देखकर समझ गई कि यह सब कृष्ण की ही शरारत है। उन्होंने कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ किया। देखा कृष्ण उल्टी रखी ओखली पर खड़े होकर आराम से बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। क्रुद्ध यशोदा ने कृष्ण को दंड देने का निश्चय किया। वह चुपके से छड़ी लेकर कृष्ण के पास पहुंची। उन्हें देखते ही वे फुर्ती से इधर उधर भागने लगी। उनकी भोली सूरत और आंखों में आंसू देखकर यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। सजा देना आवश्यक समझकर यशोदा ने उन्हें ओखली से बांधने का विचार किया। उन्होंने रस्सी का एक सिरा ओखली से बांधा और दूसरे सिरे से जब कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर उन्होंने पहली रस्सी में बांधा और पुनः बांधने का प्रयास करने लगी, लेकिन रस्सी फिर थोड़ी सी छोटी पड़ गई। उन्होंने फिर प्रयास किया, रस्सी फिर थोड़ी सी छोटी पड़ गई। कई रस्सियाँ ली, एक दूसरे से बांधकर कई प्रयास किए, पर हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती थी। यशोदा को बहुत आश्चर्य हो रहा था। प्रयास करते करते वह थक कर पसीने पसीने हो गई थी। कृष्ण ने जब देखा कि माँ पूरी तरह से थक चुकी है तो उन्होंने अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। वह चुपचाप खड़े हो गए और स्वयं को ओखली से बंधवा लिया। अपने उदर पर रस्सी बंधवाने के कारण ही कृष्ण दामोदर कहलाए। धन्यवाद। यह थी कृष्ण के दामोदर कहलाने की कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ भेजती रहूं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।